हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम चीज़ देखने वाले हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का मतलब ये है कि मिनिमम इनपुट पे है ना मैक्सिमम आउटपुट अपन को लेना, मतलब कम समय पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देना। तो इसका बेसिस क्या होगा? इसका बेस होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके साथ ही सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। पढ़ने को बहुत सारा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैक्ट्स हैं, बट कौन सी चीज़ें क्या देखनी ये पता चलेगा। एमपीपीएससी का ट्रेंड 2019 से ही हल्का चेंज हो गया था और 20 में जाके पता चल गया कि वो किस टाइप से पेपर पूछेंगे। 30 to 35 क्वेश्चंस जो हैं हमारे कोड बेस्ड होंगे, मतलब 4 ऑप्शन देगा, ये सही ये गलत, या मैच द कॉलम दे देगा, या फिर क्या कहते हैं कि 2 सही 3 सही 4 गलत, इस टाइप के ऑप्शंस रहेंगे, जो कि हल्का सा यूपीएससी पैटर्न के फॉर्म में होता है। मतलब आपका एक साथ कंसेप्ट प्लस फैक्ट और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लेना। आप डायरेक्ट आप सीधे टेस्ट सीरीज लगा के 1000 फैक्ट को याद कर लो, इससे काम बनेगा नहीं, बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। इसलिए हम देखते हैं कि किस टाइप का पैटर्न होने वाला है। सॉरी, हर कोई बताता है कि यूनिट 1, 3, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एमपी की है, जिससे 30 to 35 क्वेश्चन आना ही आना है। मतलब 30% सिलेबस इन 3 यूनिट से ही आएगा। बाकी की मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं 7, 9 और 10। अब देखते हैं कि इनमें से भी किस चीज़ पे कैसा क्या फोकस करना है। जैसे कि यूनिट 10 में कुछ भी बताने लायक नहीं है कि ये कौन सी बॉडी है, कितने मेंबर्स होते हैं, अगर मेंबर को कोई रिक्रूट कर रहा है तो उसकी सिलेक्शन कमेटी में कौन होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस बनेगा। कब बना है, कौन इसके अध्यक्ष रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो कि हमने देख चुके हैं। इसमें कुछ नया नहीं है। एमपीपीएससी 2014 से 18 तक के पेपर ने भी बता दिया है कि जब कभी भी हम एक्ट्स वगैरह पूछते हैं तो उससे किस तरीके के एसटी एससी हो गया, ओबीसी हो गया, हम किस टाइप से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो बहुत लिमिटेड है, इसके 200 से 300 क्वेश्चन है, उसी से क्वेश्चन आना है। मतलब 10 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे यहीं से सही होने वाले हैं। तो ये बिल्कुल आपका 10% पेपर यहीं से जो बनेगा वो आपके पास टिप्स में होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट मार्जिन यही रखता है। उसके बाद अब देखते हैं कि यूनिट 7 में कहाँ पे फोकस करना है। यूनिट 7 पे सबसे पहली चीज़ है, अब इतना सारा सिलेबस है, फिजिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, बायो आ जाती है, एनवायरनमेंट आ जाता है ना, हेल्थ हाइजीन, ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद ये ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में आपका हार्ट है ना, स्टोमक, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, फिर स्केलेटन सिस्टम हो गया। तो जितने भी सिस्टम होगा, आई हो गई, ब्रेन हो गया, ये वाली चीज़ें जो आ जाती हैं, जो लूसेंट्स में दी हुई है, उससे कवर अप हो जाएगा। लेकिन यूनिट 7 के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई सोर्स है तो वो है हमारा घटना चक्र। इसको बाय हार्ट 2 से 3 बार अगर आपने लगा लिए तो आई डोंट थिंक कि आपका इससे कोई क्वेश्चन गलत होने वाला है और उसी से रिलेटेड आएगा। अगर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन या फिर बहुत डीप क्वेश्चन अगर कंसेप्चुअल पूछ भी लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायो में से, तो वो सबके लिए होगा। आप अकेले नहीं उस चीज़ में फंसोगे। लेकिन आपको ये यूनिट 80% आराम से कवर हो जाएगी घटना चक्र साइंस से। चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके का पैटर्न रहा है और किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी है। तो सबसे पहले देखिए हिस्ट्री अब इनफाइनाइट है अपने आप में। अब देखो 2020 का क्वेश्चन और 2019 का क्वेश्चन। अब आदि ब्रह्म समाज किसने बनाया और सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है। ये क्वेश्चन बना ही किससे है? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, जो मैं आपको लिंक डाल दूंगा, उसको देख के आप इसको कवर अप करा सकते हो। अपडेटेड इसकी वीडियो, और अगर आप चाहें कमेंट करेंगे तो मैं और बना दूंगा। आई डोंट थिंक कि उस वीडियो के अलावा कुछ और देखने की जरूरत पड़ेगी। इससे सीधे आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब हिस्ट्री से आना क्वेश्चन कितने? 2 to 3 क्वेश्चन आना है, और कभी कभी 5 भी हो सकते हैं। उनमें से भी आपको पता चल गया कि एक क्वेश्चन तो यहीं से आएगा। तो 1% आपकी क्या कहते हैं कि प्रिपरेशन, मतलब जो 5% हिस्ट्री आना है उसमें से 1% का एक क्वेश्चन तो आपको पता ही है। मतलब आधे घंटे आप अपना इस चैप्टर पे लगा के सीधे 1 नंबर मार्क कन्फर्म कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्वायरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। सीधी बात है, फॉरेस्ट का जो पेपर होगा और जो सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं उनका प्रीलिम्स तो एक ही होने वाला है। तो बट ऑब्वियस है कि वो लोग जो फॉरेस्ट के एस्पिरेंट है उनका नॉलेज क्या कहते हैं कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड चेक करेंगे, क्योंकि आगे जाके उनको काम तो इन्वायरमेंट में ही करना है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन है कि मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम वो 10 भी क्वेश्चन जा सकते हैं, जो कि आएगा। तो मेरी ये सजेशन रहेगी कि इन्वायरमेंट का याला सेक्शन और ज्योग्राफी का याला सेक्शन, क्या कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कन्वेंशनल सोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड, इनको इंटीग्रेट होकर पढ़िए। इसका सोर्स मैं अगर बताऊंगा आपको तो वन स्टॉप सोल्यूशन है इसका भी घटना चक्र।
घटना चक्र इन्वायरमेंट की आप करिए, पतली सी आती, 100 रुपये की आ जाएगी वो किताब, आपका 100% इससे कंप्लीट हो जाएगा इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में भी सबसे ज़्यादा फोकस किस में करो? नेशनल पार्क में। जैसे पिछली बार ये पूछ लिया था कि फंगवाई नेशनल पार्क किस नाम से और जाना जाता है और कहाँ पे है, ब्लू येलो इस टाइप से। और 2018 में भी एक नेशनल पार्क आया था। इसलिए इंडिया के नेशनल पार्क बहुत अच्छे से करो और सारे करो। इंपॉर्टेंट तो सबको पता होता है, लेकिन डेप्थ में जाइए। आने वाले दिनों में मैं नेशनल पार्क की एक एक्सटेंसिव वीडियो बनाऊंगा, जिसके बाहर आपका कोई भी नेशनल पार्क जाएगा नहीं, उसके वो कवर अप कर लिए तो आपके सारे नेशनल पार्क, मतलब आपने यहां से भी एक क्वेश्चन को श्योर शॉर्ट कर लिए। मतलब जो डाइवर्स टॉपिक है, बहुत टाइम लगता है जिनको कंप्लीट करने में, बहुत आसानी से हो जाएगा। इसलिए इसकी घटना चक्र इन्वायरमेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लेना ही लेना है। उसके अलावा देखते हैं अब देखिए इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इससे 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन का पैटर्न हमेशा रहेगा एक्रोनिम वाला, मतलब वो कोई भी नाम दे देगा आपको, पूमा दे दिया था पिछली बार, XML दे देगा, JSP दे देगा, HTTP दे देगा, और जैसे वायरस दे दिया था, इस टाइप की क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछेगा इसका फुल फॉर्म क्या है। तो अब अपन को समझ में आ गया कि यूनिट 9 पे भी ऐसी कौन सी जगह है जिसमें हमको फोकस करना है, जिससे एक क्वेश्चन हमारा सही होगा ही होगा। तो ये प्रीवियस और क्वेश्चन हमको ये बता रहा है, इसलिए फोकस इसमें कहाँ देने की जरूरत है? एक्रोनिम में। उसके बाद देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो टिप्स है प्रीलिम्स की स्पेसिफिक, वो कुछ वर्ड्स हैं जिस पे ध्यान रखिए। सबसे पहली बात, एग्जामिनर का साइकी समझिए। पिछले 2 पेपर में छत्तीसगढ़ PSC का पेपर भी आप उठा के देखिए, आपको समझ में आएगा कोड बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। मतलब वो एक साथ 3-4 फैक्ट आपके चेक करने की कोशिश कर रहे हैं और फैक्ट्स के साथ एक हाथ कंसेप्ट उससे रिलेटेड रहेगा। उसके बाद जो आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं उसकी जो लैंग्वेज रहेगी और मेन पेपर की लैंग्वेज रहेगी, उसमें जमीन आसमान का अंतर रहेगा। इसलिए हम कभी भी पेपर को देख के हड़बड़ा जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया है। वो घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, ना कि डायरेक्ट पूछेगा। उसके बाद एग्जाम को हमेशा ऊपर से देखिए, मतलब एग्जाम की क्वेश्चन है 100, तो हमेशा पेपर को अपने पास रखिए और ऊपर से देखिए कि वो पूछना क्या चाह रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन के उसका माइंडसेट है, क्या चेक करना चाहता है। पेपर बहुत ज़्यादा जनरल रहता है क्योंकि उनको आपका कॉमन सेंस चेक करना है, ना कि आपको डेप्थ कि ये सन वो सन, ये कब हुआ वो कब हुआ, उस पर दिमाग लगाने से अच्छा कंसेप्ट पे पकड़िए और एग्जाम को हमेशा ऊपर से देखिए। कोड बेस्ड क्वेश्चन की बात मैंने कर दी और पावर बता दिया मैंने, कंसेप्ट ही पावर है। उसके बाद टेस्ट सीरीज का मकसद आप इसलिए मत लगाइए कि आपको क्या कहते हैं कि 5000 फैक्ट तैयार हो जाएंगे, यानी 5000 क्वेश्चन तैयार हो गए, बहुत सारी चीज़ याद हो गई। इन सब चीज़ों के लिए मत लगाइए। सीधी बात है, आपने कुछ पढ़ा, आपने कुछ सही करा, कुछ गलत करा। कुछ गलत इसलिए करा कि आप सिली मिस्टेक कर दिए, है ना, कुछ आप भूल गए। तो ये रिकॉलिंग की प्रोसेस है, ये किसके थ्रू होगी? टेस्ट सीरीज के वाया होगी। तो टेस्ट सीरीज का सोल पर्पस रहेगा आपके फैक्ट्स को रिकॉल करना। और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पिछली बार पूछ लिया था कि प्रीव्यू ऑफ परसेस कब बंद हुआ, 1971 में। ये जो क्वेश्चन है इंदिरा गांधी के टाइम का है और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन है। जैसे कि एक बार क्वेश्चन पूछा था पार्टी लेस पॉलिटिक्स, 2018 का क्वेश्चन है, किसने बनाया। तो अब क्या हो चुका है कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी हमेशा आना ही आना है। जैसे कि सोशियो रिलीजियस मैंने बता ही दिया कि एक क्वेश्चन हिस्ट्री से बनेगा और एक इंटीग्रेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। जैसे पूछ लिया था कि SK धर कमेटी या फिर फजल अली कमीशन के तहत कितनी यूनियन टेरिटरी और कितने स्टेट्स बने थे, 14 और 6 आंसर था। तो एक क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट यहाँ से आपका बनना ही बनना है। तो इस चीज़ पे फोकस कर लीजिए। फर्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट और फिफ्थ यूनिट में कुछ बोलने की जरूरत नहीं, ये तो MP है, आपका टिप्स पे होने की बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसके अलावा हाँ, पॉलिटी में भी 19 और 1935 के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से क्रैम कर लीजिए। और पॉलिटिक्स अब कंसेप्चुअल पूछ रहे हैं तो कंसेप्ट पे ज़्यादा रिलाई करिए। इकोनॉमिक्स का कुछ नहीं कह सकते कि क्या पूछेगा। हाँ, एक और बात, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में ये फोकस करिए कि बजट में भी डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितना परसेंटेज किस चीज़ का शेयर है, किस में कितना पैसा सरकार ने लगाई। ये कुल मिला के पूछेगा कि प्रोग्रेस, पिछले साल के कंपैरिजन में हमारी ग्रोथ कितनी % रही, किस सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ रही, क्या रीज़न रहा कि मध्य प्रदेश ने इतना अच्छा परफॉर्म करा। तो मतलब कंसेप्ट बजट से आएगा। छत्तीसगढ़ PSC का भी पेपर उठाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि छत्तीसगढ़ 2021 के बजट में कितना % इंक्रीमेंट हुआ, कितना % डिक्रीमेंट हुआ फलाना सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। ज्योग्राफी और एनवायरमेंट को साथों साथ लेके चलिए, मैंने बता ही दिया कि कौन सा पार्ट आपको साथ में लेके चलना है। यूनिट 7 की बात हो ही गई है।
8 के पीछे ज़्यादा पागलपन होने से अच्छा है कि कोई भी एक मैगजीन उठा लो या फिर कोई भी कोचिंग की इतनी वीडियोस बनती है तो एक वीडियो देख के कंप्लीट कर लो, क्योंकि इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उतना है नहीं। अगर आप 10 घंटे लगाओगे और मुश्किल से एक क्वेश्चन आएगा, अगर बहुत कॉमन होगा तो वो तो आपको ऐसे भी हो जाएगा और बहुत टफ होगा तो वो किसी से नहीं होगा, तो इसका कोई उतना फ़ायदा होता नहीं है। स्पोर्ट वाले इवेंट में ज़्यादा फोकस करिए, MP के खास तौर पर। यूनिट 10 की बात हो चुकी है और 9 की मैंने बता दिया किस चीज़ में कहाँ फोकस करना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी, जैसे कि यहाँ लिखा ही होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका साइबर सिक्योरिटी। रोबोटिक्स का एक क्वेश्चन आएगा, 25 तक रोबोट याद कर लीजिए, हो सके तो मैं आपको लिस्ट बना के बता दूंगा। इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में, और जो एक्रोनिम की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे एक्रोनिम की लिस्ट टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। कपिल पवार के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, KAPIL कपिल PAWAR पवार, तो आपको मिल जाएगी इसके एक्रोनिम्स की पूरी लिस्ट। इस तरीके से आप कंपेयर कर लेंगे तो आपको समझना है, पूरा खेल है एग्जामिनर की साइकी को समझना कि वो सोचता किस तरीके से और वो क्या पूछना चाहता है। बेवजह अनावश्यक फैक्ट से जाने के अच्छा हर 10 दिन के इंटरवल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और खास तौर पे 20 और 19 और 18 ये 3 इयर्स के पेपर को उठाइए, तो आपको समझ में आएगा कि वो किस तरीके की मेंटेलिटी अब पैदा करना चाह रहा है बच्चों के दिमाग में। तो ऐसी कुछ और कंसेप्चुअल बातें नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।